आज के इस सिग्मा वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिज़ाइन करेंगे स्विगी फूड डिलीवरी ऐप, वो भी रियल टाइम में आपके साथ। इससे पहले हम अपने मोबाइल की स्क्रीन को शेयर करके उसके इंटरफेस को समझ लेते हैं कि इसका जो वर्कफ्लो है कैसे वर्क करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये हमारी ऐप है जिसपे ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो टॉप पे यूज़र का नेम लिख करके आता है और एड्रेस लिख करके आता है, और टॉप राइट कॉर्नर पे यूज़र की प्रोफाइल, और इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ये सर्च बार है जिसमें जो सर्च फॉर और इसके आगे जो कंटेंट है जैसे कि पिज़्ज़ा हो गया और बिरयानी हो गई, तो ये चेंज होता रहता है। ठीक है, और इसके नीचे जो हमारा ये स्लाइडर है तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। ये चेंज होता रहता है अपने आप ही, और चाहे तो आप इसे स्क्रॉल करके भी चेंज कर सकते हैं। इसके नीचे जो लिख करके आ रहा है व्हाट्स ऑन योर माइंड, इसके नीचे कुछ फोर्स हैं जो कि स्क्रॉल करने पे स्क्रॉल होते हैं, और इसके नीचे अगर आप देखेंगे टॉप रेटेड नियर यू, जो कि हमारे नियर में जितने भी रेस्टोरेंट हैं तो उसके बारे में सजेस्ट कर रहा है। और इस पे अगर आप देखोगे तो ये एक फेवरेट का भी आइकन है, जो कि आप अगर आप टैप करते हो तो ये फेवरेट में आपके चला जाता है, विश लिस्ट में चला जाता है, और इसको ये भी चलिए स्क्रॉल करने पे स्क्रॉल होता है। इसके नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ बटन दिए हुए हैं जैसे कि फ़िल्टर, शॉर्ट बाई, ये सारी चीज़ें कुछ बटन दिए हुए हैं। फ़िल्टर को अगर हम टैप करते हैं तो ये नीचे से खुल करके अपने हिसाब से फ़िल्टर ऐड कर सकते हैं, और इसको हम क्लोज़ कर देते हैं तो ये क्लोज़ हो जाता है। इसके नीचे कुछ रेस्टोरेंट भी हमें सजेस्ट कर रहा है, और बाकी की ऐप ये ऊपर से नीचे तक ये ऐसे ये सेम। और इसके बाद अगर आप देखोगे मेन्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 तरीके के मेन्यू दे रहा है, यहाँ पर नीचे फूड, कार्ड और रीऑर्डर का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं ये सारी चीज़ें हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं फिग्मा पे। ये हमारा फिग्मा ओपन है, और यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट हमने ले रखी है स्विगी ऐप की, और कुछ ऊपर कलर पैलेट्स हैं जो कि अभी डिज़ाइन में हमें ज़रूरत पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी डिज़ाइन को। तो सबसे पहले एक फ्रेम ले लेते हैं। फ्रेम जो हमने लिया है आईफोन 13, 14 के साइज़ का एक फ़्रेम ले लिया है, और इस फ्रेम में जो स्विगी के जो बैकग्राउंड कलर है वही कलर हम भी फिल कर देंगे। तो आई प्रेस करेंगे और ये जो बैकग्राउंड कलर है यहाँ से पिक कर लेंगे। ऊपर जहाँ पर ये नेटवर्क और बैटरी परसेंटेज जहाँ पर दिखाता है और टाइम, तो ये मेरे पास एक पहले से डिज़ाइन हुआ रखा हुआ है, तो इसे हम अपनी डिज़ाइन में ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेट कर देंगे। एक रूलर गाइड हम यहाँ पे लगा देंगे, और अब इस पे हम ग्रिड सेट कर देते हैं। ग्रिड के लिए इसे हम सेलेक्ट करेंगे और लेआउट ग्रिड पे क्लिक करेंगे, और कस्टम ग्रिड हम यहाँ पे सेट कर देंगे। इसका जो काउंट रखने वाले हैं वो हम 4 रखेंगे, और लेफ़्ट एंड राइट पे जो मार्जिन है वो हम देंगे 24, और इसके बीच में जो गैप है वो हम रखेंगे 16। तो ये हमारी ग्रिड सेट हो गई है। डिज़ाइन में हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमें डिज़ाइन करनी है। तो सबसे पहले हमारा ऊपर यहाँ पर जो यूज़र का नाम लिख करके आता है, टॉप लेफ़्ट साइड पे यूज़र का नाम लिख करके आता है, एक एरो है उसके आगे, और उससे पहले एक यूज़र आइकन है, और उसके नीचे एक एड्रेस है। तो सबसे पहले हम यूज़र का नाम लिख देते हैं। स्विगी ऐप में जो फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है कुछ हद तक पॉपिन से सिमिलर है, तो हम पॉपिन्स फ़ॉन्ट का यूज़ कर लेंगे। फ़ॉन्ट साइज़ हम रखेंगे 18, और इसे हम बोल्ड कर देंगे। यहाँ पर लाके इसे सेट करेंगे, और अब हम एक एरो क्रिएट कर लेंगे। इसके लिए पेन टूल लेंगे और इस तरीके का एक एरो क्रिएट कर लेंगे। ये एरो हमने क्रिएट कर दिया है। इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको राउंड कर देंगे। कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए
यहाँ पर जाएंगे और इन दोनों कॉर्नर्स को राउंड कर दिया हमने। इसका जो कलर है वो हम ग्रे कर देंगे, ब्लैक से ग्रे कलर में इसको कर देंगे, ये वाला कलर पिक कर लेंगे। और अब हमें ये जो आइकन दिख रहा है ये आइकन भी क्रिएट कर लेंगे। आइकन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करेंगे और एक इस तरीके का एक शेप क्रिएट कर लेंगे, कुछ इस तरीके का। और इसके टॉप कॉर्नर्स को हम फुल राउंड कर देंगे। बॉटम कॉर्नर्स में हम एक का रेडियस दे देंगे। और इसका जो हेड है वो भी हम डिज़ाइन कर लेंगे। इसके लिए एलिप्स टूल लेंगे, सिंपल सा एलिप्स टूल के थ्रू हम इस तरीके का एक सर्कल क्रिएट कर लेंगे। और इन दोनों का जो कलर है, जो स्विगी का डिफ़ॉल्ट कलर है ऑरेंज, वो कलर हम यहाँ पे फिल कर देंगे। ये कलर हमने फिल कर दिया। अब इसी की एक और कॉपी क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा कट हुआ है, ठीक है, तो इसे भी हम डिज़ाइन कर लेंगे। इसके लिए हम इस वाले शेप में स्ट्रोक ऐड कर देंगे। स्ट्रोक का जो स्ट्रोक की जो पोजीशन है उसको आउटसाइड रखेंगे और स्ट्रोक का जो कलर है वो जो हमारा बैकग्राउंड कलर है सेम वही कलर इसमें हम ऐड कर देंगे। तो इस तरीके का एक आइकन क्रिएट हो गया हमारा। इसे ग्रुप कर देंगे। इन तीनों चीज़ों को थोड़ा सा हम सेट कर देंगे और अब यहाँ पर हमें इसका जो एड्रेस लिख करके आ रहा था, एड्रेस लिख देंगे। इसको हम मीडियम रखेंगे। फॉन्ट साइज़ को हम 18 से 12 कर दिया हमने। और इसका जो कलर है, हमने जो एरो का जो कलर दिया था सेम वही कलर इसमें भी ऐड कर देंगे। जो इसका कलर कोड है हमारा 56575C, ये कलर कोड है। यहाँ पर कलर कोड लिख करके आ रहा है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को हम, एरो में थोड़ा सा छोटा दिख रहा है तो इसे हम थोड़ा बड़ा कर देंगे, इतना बड़ा कर देते हैं। इन सभी चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे और इसे ग्रुप कर देंगे। यहाँ पर चाहें तो हम नाम दे लिख सकते हैं यूज़र डिटेल। तो इसके बाद हमारे पास एक आइकन दिख रहा है तो इसे भी हम क्रिएट कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहले एलिप्स टूल लेंगे, इस तरीके का एक शेप क्रिएट कर लेंगे और इनके कॉर्नर्स को राउंड कर देंगे। इसमें थोड़ा सा स्ट्रोक ऐड कर देंगे 1 का और स्ट्रोक का जो कलर है ये कलर हम दे देंगे। इसका कोड है AA2A58, ये इसका कलर कोड है। और अब इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा हम 100 से 30 कर देंगे। और इसका जो कलर है, जो फिल कलर है, वो सेम जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वही कलर इसमें हम पिक कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये इस तरीके का सर्कल क्रिएट होता है। थोड़ा सा हम इसे बड़ा करेंगे। अपना जो ग्रिड है उसे हम थोड़ी देर के लिए हाइड कर देंगे और फिर हम ये जो आइकन है इसे क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए टेक्स्ट टूल लेंगे, NE यहाँ पर लिख देंगे, साइज को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ऑब्जेक्ट में जा कर के इसे हम आउटलाइन स्ट्रोक में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमें
ये ओ को डिज़ाइन करना है। ओ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक राउंड ओ करके आया है और यहाँ पर एक एरो भी लगा हुआ है। ठीक है, तो इसे हम डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए एलिप्स टूल लेंगे और एक इस तरीके का एक सर्कल क्रिएट करेंगे। इस तरीके का एक सर्कल क्रिएट किया और इसे हम थोड़ा सा कट करेंगे। और इस पे जो स्विगी का जो कलर है वही कलर हमें फ़िलहाल के लिए फिल कर देंगे। इसको थोड़ा सा हम और कम करेंगे। और इसी की एक कॉपी क्रिएट कर लेंगे। कॉपी हम इसलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ तक आते आते इसकी ओपेसिटी काफ़ी कम हो गई है, तो उसी को हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए इसे हम इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेंगे। कॉपी क्रिएट करने के लिए आप कीबोर्ड में प्रेस करेंगे Ctrl+D, तो इसी की एक कॉपी क्रिएट हो गई है। और इसमें हम थोड़ा इसका अभी के लिए थोड़ा सा कलर इसका हम चेंज कर देंगे। तो अब ये हमारे 2 शेप क्रिएट हो गए हैं। ठीक है, और अब एक जो एरो दिख रहा था, एरो भी हम क्रिएट कर लेंगे। पॉलीगॉन टूल लेंगे इसके लिए और इस तरीके का एक शेप क्रिएट करके इसे 90 डिग्री पे रोटेट कर देंगे। इसे हम यहाँ पे सेट करने की कोशिश करेंगे अपने शेप में। कुछ इस तरीके से। अब इस वाले शेप को हमने सेलेक्ट किया और इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखोगे कुछ हैंडल्स हमारे पास खुल करके आ जाएंगे। इन 2 हैंडल्स को सेलेक्ट करेंगे और इसमें हम रेडियस ऐड कर देंगे। तो ये एक इस तरीके का शेप क्रिएट हो गया है। थोड़ा सा इसे हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब इसमें भी हम सेम स्विगी का जो डिफ़ॉल्ट कलर है वही कलर ले लेंगे, ऑरेंज। और यहाँ पर इसमें ग्रेडियंट ऐड कर देंगे। यहाँ नीचे वाले ग्रेडियंट पे हम जो स्विगी का जो कलर है वो कलर ऐड करेंगे और नीचे वाले कलर में हमने स्विगी का कलर ऐड किया। ऊपर वाले में भी सेम यही ऑरेंज कलर हम ऐड करेंगे और इसकी ओपेसिटी को 0 कर देंगे। 0 करने के बाद इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर इसमें भी हम ऑरेंज कलर दे देंगे। तो ये देखिए इस तरीके का एक शेप क्रिएट हो गया है। यहाँ पर सेट करने की कोशिश करेंगे। इसमें भी हम सेम वही जो कलर है ऑरेंज कलर फिल कर देंगे। इसमें हम थोड़ा सा ग्रेडियंट ऐड कर रहे हैं और इसका जो एंगल है कुछ इस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक आइकन हमारा क्रिएट हो गया। इसे ग्रुप करेंगे और अपना ये जो शेप है यहाँ पर इसे सेट करने की कोशिश करेंगे। अब इसके ऊपर जो लिखा हुआ है रिन्यू, यहाँ ये टेक्स्ट भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसके लिए टेक्स्ट टूल लेंगे
यहाँ पर रिन्यू हमने लिख दिया। साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं 10, थोड़ा सा और छोटा करेंगे इसको, इतना ठीक है। राइट क्लिक करके इसको हम फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे। फिल कलर ऐड कर देंगे, बैकग्राउंड का जो कलर है स्विगी का। और इसके राइट एंड लेफ्ट साइड में थोड़ा सा स्पेस दे देंगे 2 का, और इसे इस तरीके से सेट कर देंगे। थोड़ा सा और इसको हम सेट करने की कोशिश करते हैं। अब इसे ग्रुप कर देंगे, आइकन हमारा क्रिएट हो गया है। अब ये जो हमारा आइकन है ऐप और यूज़र का, तो इसे भी हम क्रिएट कर लेंगे। बिल्कुल इसे क्रिएट करना बिल्कुल ही सिंपल है। एलिस टूल लेंगे और इस तरीके का एक सर्कल क्रिएट कर लेंगे। इसे हम 50% में कट कर देंगे और एक और सर्कल लेंगे, हेड क्रिएट कर देंगे। हेड क्रिएट करने के बाद नीचे वाला जो सर्कल है उस पर डबल क्लिक करेंगे, इन 2 कॉर्नर्स को सेलेक्ट करेंगे और इसमें 1 का रेडियस ऐड कर देंगे। तो देखिए सेम जैसे ये आइकन है, सेम ऐसे ही आइकन ये भी डिज़ाइन हो गया। हेड को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। दोनों शेप को हम सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके इसे फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे और इसमें फिल ऐड कर देंगे थोड़ा सा ग्रे कलर में। यहाँ पर जाएंगे, थोड़ा सा टॉप और बॉटम से पैडिंग देंगे और इसमें रेडियस ऐड करेंगे। तो ये वाला आइकन भी हमारा बन गया है। अंदर का जो शेप है इसके कलर को चेंज करके वाइट कर रहे हैं हम, क्योंकि इसमें भी वाइट है। तो ये जो हमारा हेडर है वो बन गया है ऐप का। इसे हम सेट करेंगे थोड़ा सा। अपनी ग्रिड को ऑन कर लेंगे और चीज़ों को थोड़ा सा सेट कर देंगे। अब हमारे पास इसके नीचे अगर आप देखोगे तो ये एक सर्च बार है, इसे भी हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा ये रूलर ऐड कर देंगे ताकि हमें बार बार ग्रिड ऑन ऑफ ना करनी पड़े। तो इससे हमें थोड़ा सा अंदाज़ा मिल जाएगा। रेक्टेंगल टूल लिया हमने और इस तरीके का एक शेप हमने क्रिएट कर लिया और इसमें भी जो कलर है आई प्रेस करेंगे और यहाँ से कलर पिक कर लेंगे। कॉर्नर्स में रेडियस ऐड कर देंगे 10 का। तो ये शेप हमारा बन गया है। और अब हमें इसके अंदर अगर आप देखोगे ये जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है इसमें सर्च फॉर फूड के जो नेम है वो चेंज होते रहते हैं ऐप में, जैसे कि हमने आपको दिखाया था। तो ये फूड जो है ये चेंज होते रहते हैं, तो इसे भी हम क्रिएट कर लेंगे। सबसे पहले हम टेक्स्ट टूल लेंगे,
इसको हम रखेंगे मीडियम, साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, 12 कर देते हैं। और कलर इसमें हम ग्रे कलर दे देंगे, इसमें भी सेट करके देखेंगे। यहाँ पे साइज़ को हमने 14 कर दिया है। इसी की एक कॉपी क्रिएट करेंगे। अलाइनमेंट को हम सेंटर कर देंगे और इसमें हम फूड के नेम लिख देंगे। तो ये 5 फूड के नेम हमने लिख दिए हैं और इसको सेलेक्ट करेंगे। इसमें जो लाइन हाइट दे देंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे। 28 की लाइन हाइट हमने दे दी है। इसे हम बाहर निकाल के लेके आएंगे और राइट क्लिक करके इसे फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे। फ्रेम को सेलेक्ट करके क्लिप कंटेंट पे टिक कर देंगे। जो फ्रेम के अंदर जो कंटेंट है सिर्फ वही दिखेगा, बाकी हाइड हो जाएगा। अब इसको हम कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। कंपोनेंट का जो ऑप्शन है अब यहाँ पे न्यू अपडेट में यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे और इसके कुछ वेरिएंट क्रिएट कर लेंगे। 5 वेरिएंट हमें, 5 फूड हैं तो 5 टोटल 5 वेरिएंट हमें चाहिए। तो ये हमारे 5 वेरिएंट हो गए हैं। इस पर हम ग्रिड सेट कर देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि भी हमें इसे स्क्रॉल करना है टेक्स्ट को, तो चीज़ें अलाइन रहें। सेकेंड वेरिएंट को सेलेक्ट करेंगे और इसके अंदर का जो टेक्स्ट है उसे हम सेलेक्ट करके इसको हम ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे और इस ग्रिड पे हम बर्गर को लाके सेट कर देंगे। थर्ड वेरिएंट को ऐसे ही सेलेक्ट करेंगे, इसके अंदर का जो टेक्स्ट है उसे सेलेक्ट करेंगे और इस बार हम नूडल्स पे ला करके ये जो हमने रोलर लाइन सेट करी है इस पे सेट कर देंगे। फोर्थ वेरिएंट को सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, ऐसे ही इसमें भी कर देंगे, इसे भी सेट कर देंगे ऐसे ही। ठीक है, तो अभी हमारी 5 वेरिएंट रेडी हो गई। इसमें प्रोटोटाइप ऐड कर देंगे। प्रोटोटाइप में जाएंगे और फर्स्ट वेरिएंट वाली को सेकेंड से लिंक कराएंगे। इसकी जो सेटिंग है वो हम रखेंगे आफ्टर डिले पे और एनिमेशन हम स्मार्ट एनिमेशन और इसको हम 800 ms पे सेट कर देंगे। और कर्व को हम लीनियर पे सेट कर देंगे। अब सेकेंड वाली वेरिएंट को थर्ड वेरिएंट से थर्ड को फोर्थ से और फोर्थ को फिफ्थ से और फिर फिफ्थ को फर्स्ट वाले से। फर्स्ट में जाएंगे, लोकल असिस्ट में जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे हमारा जो कंपोनेंट है वो क्रिएट हो गया है। इसे हम अपनी डिज़ाइन में फ्रेम में ड्रैग करके लेकर के आएंगे, यहाँ पे इस तरीके से सेट कर देंगे। इसको ग्रुप कर लेंगे और अपना ये जो हमने शेप क्रिएट किया है सर्च बार का, यहाँ पे लाके सेट करेंगे इसे। और इसे एक बार
चेक करके देख लेंगे प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। तो देखिए प्रॉपरली वर्क कर रहा है, काफ़ी अच्छा एनिमेशन भी लग रहा है ये। तो ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब इसे हम क्लोज़ करते हैं। बाकी के जो डिज़ाइन है उस पर हम वर्क करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखोगे एक सर्च का आइकन है, तो सिंपल हम एक सर्च का आइकन राइट क्लिक करेंगे और एक हम ये प्लगइन एक यूज़ करते हैं आइकॉनिफाई, अपने फिल्मा में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सर्च लिखेंगे, ये हमारे पास कई सारे आइकन्स आ गए सर्च के। ये आइकन हमें थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसे हम ड्रैग करके अपनी डिज़ाइन में ले करके जाएंगे। इसका जो कलर है उसे हम ग्रे कर देंगे, लाइट ग्रे। ये वाला कलर हमने दे दिया इस पे। इसके बाद एक हमारा ये माइक का भी आइकन है, तो इसे भी हम यहीं से आइकॉनिफाई से ले लेते हैं। तो ये वाला आइकन हम ले लेते हैं, इससे भी हम अपनी डिज़ाइन में ले करके जाएंगे। इसका जो कलर है, जो स्विगी का ऑरेंज जो कलर है, वो कलर हम इस पर फिल कर देंगे। और यहाँ पर एक देखेंगे लाइन है, तो इसे भी हम क्रिएट कर देते हैं पेन टूल ले करके। इस तरीके की एक लाइन क्रिएट कर देंगे। जो कलर है इसका थोड़ा सा लाइट ग्रे है, ये कलर हम इसमें ऐड कर देंगे। आगे थोड़ा सा इसे हम अलाइन कर लेंगे और यहाँ पे लाके सेट कर देंगे। तो ये देखिए सर्च बार है, वो भी हमारा रेडी हो गया है। चीज़ें थोड़ी सी अलाइन कर देंगे हम और इसे ग्रुप करके यहाँ पर इस ग्रुप का नाम दे देंगे सर्च बार। तो अभी हमारा ये जो स्लाइडर है इसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए हम एक फ्रेम लेंगे, हमने एक ये फ्रेम ले लिया है और इसका जो कलर है उसे हम वाइट कर देंगे। फिर कलर इसमें हमने वाइट दे दिया है और इसमें थोड़ी सी स्ट्रोक भी ऐड कर दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रोक दिख रही है। स्ट्रोक का जो कलर है लाइट ग्रे रखेंगे हम और इसमें थोड़ा सा रेडियस ऐड कर देते हैं। तो 10 की रेडियस हमने इस पर ऐड कर दी है। तो सबसे पहले इसका जो बैकग्राउंड है वो हम क्रिएट कर लेते हैं। बैकग्राउंड में यहाँ पर हमें एक ऐसा कुछ टेक्सचर दिख रहा है, तो वो हम बना लेते हैं। इस टेक्सचर को क्रिएट करने के लिए एलिस टूल लेंगे हम और इस फ्रेम को हम बाहर लेकर के जाएंगे। यहाँ पे हम इसका बैकग्राउंड क्रिएट कर देंगे। इसका जो कलर है हम इसे इस कलर में लेकर के आएंगे और इसे यहाँ पर ले जा कर के अपने इस फ्रेम में सेट कर देते हैं। और इसमें हम थोड़ा सा इफेक्ट ऐड करेंगे जो कि इस लेयर को ब्लर कर देंगे। थोड़ा सा ब्लरनेस इसकी बढ़ा देते हैं। फिफ्टी कर देते हैं इसका। और इसकी जो ओपेसिटी है उसको थोड़ा सा डाउन कर देते हैं। 30 हमने किया है इसकी ओपेसिटी। अब देखिए कुछ हद तक ये जो हमारा टेक्सचर है ये क्रिएट हो गया है। ओपेसिटी को हम थोड़ा 20 कर देते हैं। तो इसकी 30 रखते हैं
तो ये हमारा बैकग्राउंड क्रिएट हो गया है। इसका नाम दे देते हैं स्लाइडर 1। अब इसमें कुछ टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। डार्क ग्रे कलर हम इस पर ऐड करेंगे और इसे हम यहाँ पे अपनी फ्रेम में ले जा करके सेट कर देंगे। इसे हम टेक्स्ट को हम ब्लैक ही कर देते हैं, फिर थोड़ा सा ये वाला शेड। इसको हम सेमी बोल्ड कर दे रहे हैं। अब इसके नीचे का जो टेक्स्ट है वो भी हम लिख देते हैं। इसे बोल्ड करे दे रहा है थोड़ा सा हमें से। और इसका जो कलर है, जो बटन का कलर है, सेम यही कलर इसमें हम पिक कर लेंगे। और इसके जो नीचे का जो टेक्स्ट है उसे भी हम इसमें ऐड करे दे रहे हैं। of delightful tree। इसको हम थोड़ा मीडियम कर देते हैं। और अभी जो बटन है इसे भी हम क्रिएट कर लेंगे। तो बटन को क्रिएट करने के लिए हम इसी टेक्स्ट को हम कॉपी करेंगे। इसकी अलाइनमेंट हम सेंटर कर देंगे और यहाँ पर लिख देते हैं ऑर्डर नाउ। फिर राइट क्लिक करके फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे। ये बटन का फिर कलर हम ऐड कर देंगे इसमें, और इसके लेफ़्ट एंड राइट साइड से थोड़ा सा पैडिंग हम दे देते हैं। तो लेफ़्ट राइट से हमने 10 की पैडिंग दे दी और यहाँ पे हमने 6 की पैडिंग दे दी और इसके कॉर्नर्स में रेडियस ऐड कर देते हैं। तो ये हमने कॉर्नर्स में रेडियस भी ऐड कर दिया। ये हमारा जो बटन है ये रेडी हो गया है। इस बटन को फ्रेम में कन्वर्ट करके बनाने का फ़ायदा ये है कि अगर आगे भी हमें कोई किसी बटन की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर हम सिंपली टेक्स्ट लिखेंगे तो ये अपनी हाइट और विड्थ को ऑटो एडजस्ट कर लेगा। जैसे कि ये हाइट और विड्थ को ऑटो एडजस्ट कर रहा है। फ़ॉन्ट को हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे और इस बटन को यहाँ पर अपने इस स्लाइडर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और इसे थोड़ा सा स्टेट कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा बटन को थोड़ा सा छोटा करेंगे। तो अब हमने इसमें जो लेफ़्ट एंड राइट से मार्जिन हमने 7 की दे दी है और टॉप बॉटम और टॉप से 4 की मार्जिन दे दी। तो ये हमारा बटन रेडी हो गया है। अब इसमें जो ये फूड ऐड है तो उसे भी हम यहाँ पे नेट से डाउनलोड कर लेते हैं। इसके लिए freepik.com ये ओपन करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे
आइसक्रीम। तो इसके लिए हमें पीएनजी इमेज चाहिए, यानी बैकग्राउंड में हमें कुछ भी कोई भी कलर नहीं चाहिए। तो यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे और ये अपने आप ही देखिए बैकग्राउंड को इसने रिमूव कर दिया है। ठीक है, ओरिजिनल जो इमेज थी उसकी ये है और बैकग्राउंड रिमूव करके ये इमेज है। तो इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं और अपनी इसी डिज़ाइन में ड्रैग करके ले आएंगे इसको। थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर एक देखिए शैडो कुछ दिख रही है, तो शैडो भी क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए एलिफ टूल लिया हमने और इस तरीके का एक शेप हमने क्रिएट कर लिया है। इसका जो कलर है ब्लैक कर देते हैं और इसको अपने इसी फ्रेम में ऐड कर देंगे। आइसक्रीम वाली लेयर को ऊपर कर देंगे और इस शैडो वाली लेयर को सेलेक्ट करेंगे और इसमें हम इसको ब्लर कर देंगे। और इसकी ओपेसिटी को कम कर देते हैं थोड़ा सा। थोड़ा सा शैडो के हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे। तो अब देखिए जो हमारी शैडो है क्रिएट हो गई, ओपेसिटी को थोड़ा और 50 कर देते हैं। तो ये एक हमारी शैडो क्रिएट हो गई यहाँ पे। तो ये एक स्लाइडर हमारा रेडी हो गया है। बाकी के स्लाइडर्स को भी हम ऐसे ही क्रिएट कर लेते हैं। तो ये जो हमारा स्लाइडर है, ये 5 स्लाइडर हमने रेडी कर लिए हैं ऐसे ही। ठीक है, तो अब इन सारे स्लाइडर्स को हम सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके इसे हम फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद इसका जो फ्रेम साइज़ है उसे हम कम कर देंगे। हमारा जो एक स्लाइडर है सेम उसी के साइज़ का फ्रेम हम कर देंगे कितना। ठीक है, और अब इस फ्रेम को सेलेक्ट करने के बाद क्लिक कंटेंट पे क्लिक करेंगे, टिक कर देंगे, तो ये हमारा जो बाहर का एरिया है वो हाइड हो जाएगा। अब इस फ्रेम का जो फ्रेम 5 यहाँ पर लिखा हुआ है इसे हम स्लाइडर लिख देते हैं और इसको कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। कंपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम ये हमारा ऑप्शन दिखेगा क्रिएट कंपोनेंट का, तो इसे हम कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देंगे और इसकी 4 वेरिएंट और क्रिएट कर लेंगे। तो ये हमारे पास टोटल 5 वेरिएंट हो गए हैं। अभी सेकेंड वेरिएंट को हम सेलेक्ट करेंगे और इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये हमारे इसके अंदर जो 5 स्लाइडर हैं इन सभी स्लाइडर को सेलेक्ट करेंगे और उससे पहले क्या करेंगे, हम एक यहाँ पे रूलर गाइड लगा लेंगे कि यहाँ तक हमें स्लाइड करके लेकर के आना है दूसरे फ्रेम को। दोनों तरफ लगा लेते हैं और अभी इन 5 स्लाइडर्स को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर सेकेंड जो स्लाइडर है उसे हम शो करेंगे, बाकी इसका सब हाइड कर देंगे। इस तरीके से इसे क्लोज कर देंगे। थर्ड वेरिएंट को सेलेक्ट करेंगे, इसे ओपन करेंगे। इसमें जो हमारे 5 स्लाइडर्स हैं उनको सेलेक्ट करेंगे
और इस बार हम थर्ड वाला स्लाइडर शो कराएंगे और बाकी के जितने भी स्लाइडर हैं उन्हें हम हाइड कर देंगे। ऐसे ही हम फोर्थ वेरिएंट को सेलेक्ट करने पे इसे भी ओपन करेंगे और इस बार हम फोर्थ स्लाइडर शो करेंगे, बाकी की सारी चीज़ें हाइड कर देंगे। ये जो रेड कलर की रूलर गाइड हमने लगाई यहीं तक हम इसे लेकर के आएंगे ताकि हमारी चीज़ें प्रॉपरली अलाइन रहें। ऐसे ही फिफ्थ वेरिएंट को भी सेलेक्ट करके हम इसमें फिफ्थ स्लाइडर को शो कराएंगे। तो ये फिफ्थ स्लाइडर हमारा ये है, ठीक है। तो ये हमारे पांचों वेरिएंट रेडी हो गए हैं। इसमें अब हम प्रोटोटाइप ऐड कर देंगे। प्रोटोटाइप में जाएंगे और फर्स्ट वेरिएंट को सेकंड वेरिएंट से, और यहाँ पर इसका जो ट्रिगर है उसे हम आफ्टर डिले पे रखेंगे। इसका जो डिले टाइम है 800 ms रखेंगे और यहाँ पर एनिमेशन में स्मार्ट एनिमेशन इसे कर देंगे और इसका जो कर्व है उसको लीनियर पे सेलेक्ट करके इसे हम 300 ms पे करके देखते हैं, ज़रूरत पड़ने पे हम बढ़ा लेंगे। ऐसे ही सेकेंड वाले को थर्ड वाले से आफ्टर डिले पे 800 ms लीनियर 300, थर्ड को फोर्थ से, फोर्थ को फिफ्थ से, और फिफ्थ को फिर से हम फर्स्ट वाले से लिंक करा देंगे। तो ये हमारा स्लाइडर रेडी हो चुका है। असेस में जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे हमारा जो स्लाइडर है हमें दिखेगा। इसे हम ड्रैग करके अपनी डिज़ाइन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। थोड़ा सा हम इसे सेट कर देंगे। और इसे हम एक बार चेक कर लेंगे प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं। तो देखिए हमारा जो स्लाइडर है प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। इसका जो टाइम है हम थोड़ा सा इसे बढ़ा देते हैं। तो इसे हम इस बार 500 ms पे करके देखते हैं। इन सभी की ड्यूरेशन जो है हमने चेंज कर दी है। तो अब इसे हम चेक करते हैं। तो अब ये 500 पे हमें कुछ ठीक लग रहा है, इसलिए पे हम इसे फाइनल कर देते हैं। तो अब हम अपनी इस डिज़ाइन में देखेंगे, यहाँ पर हमें देखिएगा कुछ डॉट्स देखने को मिल रहे हैं जो कि स्लाइडर के साथ ही चेंज होते रहते हैं। तो इसे भी हम क्रिएट कर लेते हैं। इसे क्रिएट करने के लिए हम एरेस टूल लेंगे और 10 बाई 10 का एक सर्कल हम क्रिएट कर लेंगे। इसका जो कलर है इसे हम ग्रे कर देंगे और इसी की एक कॉपी क्रिएट करेंगे और इसका जो साइज़ है उसे हम 8 बाई 8 कर देंगे। इसके कलर को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, इस कलर में लेकर के आएंगे। इसी की एक और कॉपी क्रिएट करेंगे और उसे भी हम सेम यही कलर रखते हैं और एक साइड भी सेम यही रखते हैं इसका।
एक और कॉपी क्रिएट करेंगे। इसका जो साइज़ है हम 6 कर देते हैं। और इसका 4। ये जिसका हमने 8 साइज़ रखा है उसकी एक और कॉपी यहाँ पर हम बना लेंगे और इसको हम अलाइन कर लेंगे। इसमें जो गैप है, गैप भी हम दे दिए थे, कितना दिया है हमने, सभी में 4 का गैप है। तो ये एक वेरिएंट क्रिएट हो गई है। इसका जो कलर है, इस वाले का जो कलर है, थोड़ा सा और लाइट कर देते हैं हम। डिज़ाइन के हिसाब से इसका जो कलर है थोड़ा सा और वाइट कर दिया हमने। ग्रुप हमने इसे कर दिया है, तो इसे हम ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने के बाद इसे हम फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसे हमने फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया है। इसको हम कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देंगे। कंपोनेंट में कन्वर्ट करने के बाद इसकी 4 वेरिएंट और क्रिएट कर लेते हैं। तो ये टोटल हमारे पास 5 वेरिएंट हो गई हैं। उसे हम यहाँ पर लेकर के आएंगे और थोड़ा सा इसमें चेंजेस करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी रोलर गाइड यहाँ पे सेट कर देंगे। और सेकेंड वेरिएंट को हम सेलेक्ट करेंगे, फाइल में जाएंगे, इसे हम ओपन करते हैं। इस वाले डॉट को हम यहाँ पर लेकर के आते हैं। यहाँ पर जब हमने किया तो आप देखोगे ये जो हमारा डॉट है एक, ये जो हमने रूलर गाइड सेट करी है, इसके बाहर निकल गया है। तो इसे हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसको, इस वाले डॉट को हम डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर रहे हैं और इसे हम, इसकी जो हाइट और विड्थ है 4 कर देंगे। 4 करने के बाद हमारे पास ये थोड़ा सा गैप बचा हुआ है, तो इसको हम इस वाले डॉट को अपने इसी फ्रेम में लेकर के आते हैं। फिर देखते हैं कि कितना स्पेस बचा हुआ है हमारे पास। तो अब देखिए जितने भी डॉट्स हैं उनके बीच में जो गैप है वो 4 का गैप हो गया है। ऐसे ही हम इस वाले को सेलेक्ट करेंगे और इस बड़े डॉट को हम इस बार 3rd नंबर पर लेकर के आएंगे और इस बार हम इसे छोटा कर देते हैं। इसे हम 4 कर देंगे। इन सभी डॉट को सेलेक्ट करेंगे, इनका जो गैप है इक्वल कर देंगे। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गैप बच रहा है हमें। ये वाला जो है, ये वाला जो सर्कल है, इसे हम, इसको हम 8 कर देते हैं। हाइट और विड्थ इसकी 8 कर देते हैं। अब ये सारी चीज़ें एडजस्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो अब हम इस वाले वेरिएंट को सेलेक्ट करेंगे और इसको हम इस बार 4th नंबर पर लेकर के जाएंगे और इसे हम 4 कर देते हैं। इसे हम 6 कर देते हैं। इसे भी हम 6 कर देते हैं।
ये वाला जो है इसे हम ऐड कर देते हैं। तो अब ये हमारी जो ग्रिड लाइन हमने सेट की इसमें सेट हो जाना चाहिए। इसे भी हम यहाँ पर थोड़ा गैप है, 2 पिक्सल का गैप है, तो इसे भी हम ऐड नहीं किया, इस वजह से ऐसा गैप है। तो इसे भी हमने ऐड कर दिया। इसे भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि गैप आ रहा है। इसे भी हम ऐड कर देते हैं। इसमें 2 पिक्सल्स का कहीं पे गैप आ रहा है, शायद इसे हम 6 अगर करें तो ये अलाइन हो जाएगा प्रॉपरली। इसे हमने 6 कर दिया है, ठीक है। और अब हम इस वाले को सबसे लास्ट में लेकर के जाते हैं और इस वाले को यहाँ पे, इस वाले को इस साइड, इस वाले को यहाँ पे, इस वाले को यहाँ पे। को हम 6 कर देते हैं। अब इसका जो कलर है उसमें कलर में हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। जैसे कि इसका जो कलर है, इसका जो ये वाला कलर हम दे देंगे, इसमें भी हम ये वाला कलर दे देंगे और इसमें भी हम ये वाला कलर दे देंगे और इस वाले में हम ये कलर दे देते हैं। तो ये 5 वेरिएंट हमारी क्रिएट हो गई हैं। इसमें प्रोटोटाइप ऐड कर देंगे और देखते हैं कैसा वर्क करता है ये। फर्स्ट को सेकेंड से आफ्टर डिले, जो सेटिंग हमने स्लाइडर में सेट करी थी सेम सेटिंग हम इस पर रीसेट करेंगे। अपने असेस में जाएंगे, ये जो हमारा कंपोनेंट है रेडी हो गया है, तो इसे हम अपनी डिज़ाइन में ड्रैग करके लेकर के आएंगे और यहाँ पर इसे सेट करेंगे और इसे प्ले करके देखते हैं। ये देखिए हमारे जो डॉट्स हैं प्रॉपर रेडी हो गए हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि ये वाला जो डॉट है, ये जब इस साइड आता है तो इसके ऊपर भी कुछ डॉट्स हमें दिख रहा है। ये वाला डॉट जैसे कि इसके ऊपर दिख रहा है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसकी पोजीशन को चेंज कर देंगे इन डॉट्स की। इसके लिए फाइल में जाएंगे, एलिप्स 14 है तो इसे हम सबसे ऊपर कर देते हैं। 14 के बाद 15 रखेंगे, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17 और फिर 18। ऐसे ही सारे वेरिएंट्स में हम ऐसे ही सेट कर देंगे इसे। 14 को सबसे पहले, 15 को उसके बाद, फिर 16 को और फिर 17, फिर 18। तो अब ये देखिए इस तरीके से ये काम कर रहा है। तो बढ़ते हैं अपने आगे के डिज़ाइन में। तो
यहाँ पर हम देखेंगे तो इसको यहाँ पर हम अलग ले जा कर के कहीं पे यहाँ पे रख देते हैं। ये हमारा कंपोनेंट है, ठीक है। और अब हम अपनी डिज़ाइन में देखते हैं, यहाँ पर यूज़र का नेम जो कि मेरा नेम है ये लिख कर के आ रहा है, और इसके आगे एक हेडिंग डली हुई है व्हाट्स ऑन योर माइंड। तो इसे भी हम डिज़ाइन कर लेते हैं। इसके लिए टेक्स्ट टूल लेंगे और यहाँ पर ये कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, तो इसे भी हम कैपिटल लेटर्स में ही रखेंगे। इसके लिए सेटिंग में जाएंगे, अपनी टेक्स्ट सेटिंग में जाएंगे, और ये वाला ऑप्शन जो होता है केस में देखेंगे, इसको अपर केस पे हम टिक कर देंगे। तो ये जो हेडिंग हमारी अपर केस में लिख करके आ जाएगी। और इसमें जो देखेंगे अगर यहाँ पर, तो कुछ लेटर्स के बीच में स्पेसिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, तो वो भी हम कर देते हैं। लेटर स्पेसिंग में थोड़ा सा परसेंटेज इसका बढ़ा देते हैं, करीब इतना, तो 12% हमने रखा है, ठीक है। और इसके बाद एक ये छोटी सी लाइन दिख रही है, तो इसे भी क्रिएट कर लेंगे। इसके लिए पेन टूल ले लिया हमने, और इस तरीके की एक लाइन हमने क्रिएट कर दी। इसका जो कलर है उसे हम ग्रे कर देंगे, और इसकी स्ट्रोक में फिल कर ना करके इसमें हम ग्रेडियंट ऐड कर देंगे। सेम स्ट्रोक यहाँ भी हम रखेंगे, और इस बार इसका जो ओपेसिटी है उसे हम 0 कर देते हैं। तो ये जो लाइन है यहाँ तक आते आते ख़त्म हो जानी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का ये डिज़ाइन हो गया है। थोड़ा सा इसकी जो ग्रे कलर है थोड़ा सा और लाइट कर देते हैं हम यहाँ से भी, और सेम यहाँ पर भी यही कलर कोड दे देंगे। इसे हम 0 ऑलरेडी है। ये इस तरीके का डिज़ाइन रेडी हो गया है। अब तो ये हेडिंग हमारी है, इसको हम ग्रुप कर देते हैं। इसके बाद ये हमारे पास कुछ फोर्थ हैं, स्क्रॉल करने पे स्क्रॉल होते हैं, तो इसे भी हम क्रिएट कर लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमने फ्री पिक ओपन किया है, और यहाँ पर कुछ फोर्ट्स हैं जो कि हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये हमने कुछ फोर्ट्स की जो इमेजेस हैं वो डाउनलोड कर ली हैं, और इसे हम थोड़ा सा फ़ोटोशॉप में ड्रैग करके इसे हम थोड़ा सा कुछ चीज़ें सेट कर लेते हैं। इसमें पहले इसको हम फ़ोटोशॉप पे बेसिकली ट्रिम कर रहे हैं, ताकि जो अनवांटेड एरिया है वो हमारा ख़त्म हो जाए और फाइल थोड़ी सी हल्की हो जाए। एक ये केक हमने डाउनलोड किया था जिसकी हमें जिप फाइल मिली है, तो इसे भी हम ओपन कर लेते हैं और इसको भी हम ट्रिम कर लेते हैं। इसको भी हम PNG में सेव कर लेते हैं। तो ये हमारे पास टोटल 10 इमेजेस हैं, तो हमें इन्हें यूज़ करना है। अपनी डिज़ाइन को ये डिज़ाइन में जाते हैं और इसकी जो ग्रिड है उसे सबसे पहले हम ऑन कर देंगे और अपनी डिज़ाइन में इन चीज़ों को सेट करने की कोशिश करेंगे।
तो ये हमें एक बार में हमें 4 फोर्स दिखते हैं, तो इतना ही साइज हम इसका भी रखते हैं। तो इन सभी के जो विड्थ है हम उसको 73 रखते हैं, हमारी जो ये ग्रिड है उसी के अकॉर्डिंग। तो इन सभी की जो विड्थ है हम 70 कर दे रहे हैं। बाकी के जो फोर्स हैं उनको भी हम ले आते हैं ये पे अपनी डिज़ाइन में, और इसकी जो विड्थ है सभी की 70 कर देंगे। इन सारे फोर्स को हम सेलेक्ट करेंगे, इनको हम अलाइन कर देंगे। जो हमारा गटर साइज़ था वो करीब था 16 था, तो इसमें भी हम 16 कर देते हैं। इसको अलाइन कर देते हैं प्रॉपरली। इसमें हम नाम दे देते हैं सभी में। इसको हम बॉटम से एक बार अलाइन करके देखते हैं कैसा लगेगा। हाँ, बॉटम से अलाइन कर दिया हमने, क्योंकि बॉटम से अलाइन करने पे चीज़ें काफ़ी अच्छी दिख रही हैं, क्लियर दिख रही हैं। तो अपना टेक्स्ट टूल लेंगे और इन सभी में हम नाम देना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि ये जो हमारा हो गया, ये KX हो गया। इसकी हम सेटिंग को हम पहले चेंज कर लेते हैं। इसको 0 कर देते हैं, और हमारा ये जो इसको नन कर देते हैं, और इसके साइज़ को हम ये सेमी बोल्ड ना करके हम इसे मीडियम कर देते हैं। मीडियम करने के बाद इसका जो हमारा जो टेक्स्ट का कलर है वो हम लाइट ग्रे रखेंगे। ये वाला कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा इससे डार्क कलर ले लेते हैं। ठीक है, ये कलर ले लेते हैं हम। इसे हम अलाइन सेंटर कर देंगे। ये जो टेक्स्ट है हम इसी को कॉपी कर दिया सभी में। ये इसका नाम दे देते हैं पास्ता। अलाइन कर देते हैं इसको हम, और साथ ही साथ ग्रुप भी कर देंगे। तो इन सभी को हमने अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, और ये जो हमारे फूड हैं इन्हीं को हम एक बार फिर से नीचे की तरफ रिपीट कर देते हैं। इसकी अब पोजीशन को हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो इसकी पोजीशन को हमने बेसिकली चेंज कर दिया है। इन सभी को सेलेक्ट कर लिया हमने, और इसे फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे। और इस फ्रेम को हम अपनी डिज़ाइन में ड्रैग करके लेकर के आएंगे, और इसे हम अलाइन कर देंगे। लेफ़्ट साइड से अलाइन कर दिया हमने इसे। और ये जो हमारा फ्रेम है इसे छोटा करके जो हमारा एक्चुअल फ्रेम है सेम उसी साइज़ में फ्रेम को हम चेंज कर देंगे, और इसमें हम प्रोटोटाइप में जाएंगे और हॉरिजॉन्टली इसे स्क्रॉल कर देंगे। अब एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा ये जो है वर्क कर रहा है नहीं। तो ये देखिए हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो बढ़ते हैं अपनी आगे की डिज़ाइन में। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ और एक हेडिंग पड़ी हुई है। इससे हम पहले थोड़ा सा इसका जो स्पेस है थोड़ा सा कम कर देते हैं, 10 कर देते हैं।
ठीक है। और ये जो हेडिंग है सेम इसी हेडिंग को हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पे और इसको चेंज कर देंगे, थोड़ा सा इसका जो नाम है वो चेंज कर देंगे। टॉप रेटेड नया रिव्यू। ये जो लाइन है इस पर डबल क्लिक कर साइज को इंक्रीज कर दिया हमने। और अभी इसका जो नीचे का जो पार्ट है ये पार्ट है, तो इसे हमें क्रिएट करना है। इसके लिए ग्रिड को ऑन कर लेते हैं। इसके बाद हम एक फ्रेम ले लेते हैं। तो ये हमने एक फ्रेम ले लिया है। इस पे अभी थोड़ा सा स्ट्रोक ऐड कर देते हैं ताकि हमें प्रॉपरली दिखे। और इसमें हम थोड़ा सा रेडियस ऐड कर देंगे। रेडियस हमने 10 का रेडियस ऐड कर दिया है। और इसका जो फिल कलर है उसे हम वाइट कर देते हैं। इसका जो फिल कलर है इसे हम एक इमेज से फिल कर देंगे। ठीक है, तो इमेज पे हमने क्लिक कर दिया है और हम कोई इमेज इस टाइप की कोई इमेज डाउनलोड कर लेते हैं नेट से और उसे यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो एक ये इमेज हमें दिख रही है। इसे हमने डाउनलोड कर लिया है और इसे हम अपने इस इमेज में ऐड कर देंगे। तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। अभी हमने जो इसमें स्ट्रोक ऐड किया था उसे हम हटा देते हैं। एक हेडिंग यहाँ पे बनी हुई है तो इसे भी बना लेते हैं हम। इसके लिए रेक्टेंगल टूल लेंगे और हमारा जो हेडिंग है उसमें ये लिखा हुआ है 1 फ्री डिलीवरी। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था इसे हम कॉपी कर लेते हैं और इसका जो कलर है वहाँ पे वाइट है तो इसमें भी हम वाइट कलर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हम फिल कलर वाइट कलर ऐड कर देंगे और इसमें भी हम वाइट कलर ऐड कर देते हैं। बैकग्राउंड के लिए एक शेप क्रिएट कर लिया हमने। उसका जो कलर है जो स्विगी का ऑरेंज कलर है वही कलर दे देते हैं और इसे हम अपने फ्रेम में लेकर के आएंगे। तो ये 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका साइज़ को थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे, फ्री डिलीवरी इसके आगे ऐड कर देंगे हम। इसको हम सेमी बोर्ड में रखेंगे, कलर इसका वाइट कर देंगे और अपने इसी फ्रेम में जो हमने क्रिएट किया है इसी में ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेकर के आएंगे। इसको हम थोड़ा सा और छोटा करेंगे। इसमें हम रेडियस ऐड कर दिया हमने। अब इसे ग्रुप कर लेंगे, थोड़ा सा इसको अलाइन कर देंगे बीच में। और इसे हमने एक ग्रुप बना लिया है।
और यहाँ पे सेट कर देंगे। तो अब ये जो हमारा एक यहाँ पे देखेंगे एक हार्ट का शेप है, तो उसे भी हम बना लेते हैं। और ये एक बटन है जो टैप करने पे ये रेड हो जाता है और ऐसे ये ब्लैंक रहता है। तो ये बटन भी हम क्रिएट कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हमें एक आइकन ले लेते हैं, यहाँ पे फेवरेट लिखेंगे और ये देखिए हमारे पास एक आइकन आ गया है। ये एक फ्रेम है, तो इसे फ्रेम के पहले बाहर निकालते हैं और इसका जो फ्रेम है वो डिलीट कर देते हैं। हमें सिर्फ ये शेप चाहिए। तो इस शेप में हम जो फिल कलर है उसे हटा देंगे और उसमें हम स्ट्रोक ऐड कर देंगे। 1.5 का स्ट्रोक हमने ऐड कर दिया है और इसका जो स्ट्रोक का कलर है वो डिज़ाइन में हमारी वाइट है, तो इसे भी हम वाइट कर देते हैं। और इसे हम कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लेंगे और इसकी एक वेरिएंट क्रिएट कर लेंगे। अब ये सेकेंड वाली वेरिएंट को हम सेलेक्ट करेंगे और इसमें जो हमारा शेप है इसको हम इसमें फिर कलर ऐड कर देंगे रेड कलर का। तो ये रेड कलर का हमने फिल ऐड कर दिया और इसकी जो स्ट्रोक है वो इसमें हम हटा देंगे। इसमें हम प्रोटोटाइप ऐड करेंगे। ट्रिगर जो इसका रहेगा वो रहेगा ऑन टैप और इसको हम स्मार्ट एनिमेट पे कर देते हैं और इसको सेकेंड वाली वेरिएंट को फर्स्ट से लिंक करा देंगे। असिस्ट में जाएंगे और लोकल असिस्ट में जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे हमारा कंपोनेंट रेडी हो गया है। इसे हम अपनी डिज़ाइन में लेकर के आएंगे, अपने इस फ्रेम में लेकर के आएंगे। इसके साइज़ को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। और इसे हम चेक कर लेंगे इसे भी कि ये भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं। तो देखिए टैप करने पे इसका जो कलर है वो रेड हो जा रहा है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे और अब इन सभी को हम फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि ये जो हमारा पार्ट है ये इससे अलग है। तो इसे अब हम सेलेक्ट करेंगे और इसे कन्वर्ट टू फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारा रेडी हो गया है। इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो भी हम ऐड कर दे रहे हैं। आइकॉनिफाई में जाएंगे और देखेंगे अगर रुपी का साइन हमें मिल जाता है यहाँ पे तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। जैसे कि ये हमारे पास एक साइन मिल गया रुपी का, तो इसे हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे डिज़ाइन में ऐड है। इसका सबसे पहले जो कलर है वो हम वाइट कर देंगे और इसे हम छोटा करेंगे थोड़ा सा साइज़ को। इन सभी को हम फिलहाल बाहर ही निकाल से लेकर के आएंगे। तो ये हमारा टेक्स्ट जो है वो रेडी हो गया है। इसे हम ग्रुप बना देंगे और इसे हम अपनी डिज़ाइन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। इसके साइज़ को हम थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं और इन सभी में हम शैडो भी ऐड कर देंगे ताकि ये प्रॉपर्ली दिखे।
इसको हम सेलेक्ट करेंगे, इसी की हम कुछ कॉपी क्रिएट कर लेंगे। तो टोटल हमारे पास 5 फोल्ड्स हो गए। तो इसके लिए हमें कुछ और इमेजेस डाउनलोड करनी पड़ेंगी, तो वो भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो हमारे पास 4 फोटो और हमने डाउनलोड कर लिए हैं। इनकी जो इमेजेस है उसमें हम इसको चेंज कर देंगे। इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर इमेज कॉल करके आएगी। ये स्वीट ले लिया हमने और इसमें भी चेंज कर देंगे इमेजेस। ये पिज़्ज़ा की इमेज हमने यहाँ पे ऐड कर दी, ये बर्गर की इमेज हमने ऐड कर दी यहाँ पे। थोड़ा सा इमेज को हम अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। इन सभी फ्रेम्स को हमने सेलेक्ट किया है, इसको हमने फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया है और इसके लेफ्ट साइड हम थोड़ी सी इसमें पैडिंग ऐड कर रहे हैं। तो हमने 16 की पैडिंग ऐड कर दी इसमें लेफ़्ट साइड। अब हम इसे अपनी डिज़ाइन में लेकर के आएंगे और इसे लेफ्ट से अलाइन करा देंगे। स्क्रॉल ओवरफ्लो इसमें ऐड कर देंगे, हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल कर देंगे इसको। इसे हम चेक करेंगे तो ये हमारा डिज़ाइन ऐड हो गया है और ये हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये जो डिज़ाइन है, क्योंकि हमने इसमें लेफ़्ट साइड से थोड़ी पैडिंग नहीं दी थी, इसलिए ये जो हमारा कार्ड है थोड़ा सा कटा हुआ है। तो इसमें भी हम लेफ़्ट साइड से थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं। तो ये देखिए अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा गैप दिख रहा है जो कि दिखने में अच्छा लग रहा है और ये हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल हो रहा है। तो इसके बाद हमारे पास ये कुछ बटन्स हैं, तो इन्हें भी क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम फ्रेम को हम थोड़ा सा साइज़, इसकी जो हाइट है हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए। और हम एक टेक्स्ट टूल ले लेंगे और उसमें लिख देंगे फिल्टर। इसे हम मीडियम में रखेंगे और फिर हम एक फ़िल्टर का ये जो आइकन हमें दिख रहा है ये हम क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए सिंपल सा हम पेन टूल लेंगे और इस टाइप का एक शेप क्रिएट करेंगे इससे, और फिर हम एलिप्स टूल लेंगे, इस टाइप का एक सर्कल क्रिएट करेंगे, उसमें हम स्ट्रोक ऐड कर देंगे और फिर जो है फिल कलर को हटा देंगे। स्ट्रोक हमने 1 की ऐड कर दी है। इसे हम अपने यहाँ पे सेट कर देंगे लाके। इसको हम ग्रुप करेंगे, तो इसी की हम कॉपी क्रिएट करेंगे और इसे हम फ्लिप कर देंगे। इसकी जो लाइन की जो हाइट है थोड़ा सा हम कम कर रहे हैं, 1 पिक्सल लाइन की हाइट को हमने कम कर दिया है। तब इसे हम ग्रुप करेंगे, इस टेक्स्ट को और इस आइकन को हम सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके इसे फ्रेम में कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें हम वाइट कलर इसमें फिल कर देंगे और इसमें स्ट्रोक थोड़ी सी ऐड करेंगे। और इसमें लेफ़्ट और राइट से टॉप बॉटम से थोड़ी थोड़ी पैडिंग देंगे। तो 10 की पैडिंग हमने लेफ़्ट एंड राइट से दी है और टॉप से हम 5 की पैडिंग ले लेते हैं
और इसके कॉर्नर्स को हम राउंड कर देंगे। तो ये हमारा बटन रेडी हो गया है। तो लेफ़्ट और राइट से हमने थोड़ी सी पैडिंग और बढ़ा ली है। इसी को हम कॉपी करेंगे, एक कॉपी बनाएंगे और इसमें जो आइकन है इसमें हम एरो ऐड करेंगे। तो एक एरो क्रिएट कर लेंगे। इसके दोनों कॉर्नर्स को राउंड कर देते हैं और एरो को यहाँ पर अपने इस फ्रेम में ड्रैग करके लेकर के आएंगे और इस फिल्टर वाले आइकन को डिलीट कर दिया हमने। और यहाँ पर हम शॉर्ट बाय लिख देते हैं। तो ये भी हमारा बटन क्रिएट हो गया है और बाकी के जो बटन है वो भी हम बना लेते हैं। तो अभी जो आइकन है इसको हम डिलीट कर देंगे। तो ये बटन है हमारे पास और फिर इसके अलावा एक रेटिंग 4.5 करके है एक फ़िल्टर और इसके बाद एक हमारे पास बटन है फास्ट डिलीवरी का। तो ये सारे बटन हमारे क्रिएट हो गए हैं। इन बटन के बीच में हमने 6 पिक्सल की पैडिंग दे दी है। इन सभी को सेलेक्ट करेंगे, इसे हम फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे और लेफ्ट साइड से थोड़ी सी हम पैडिंग दे देते हैं। 16 की पैडिंग हमने इसमें भी लेफ़्ट साइड से दे दी है और अब इसे हम अपने फ्रेम में लेकर के आएंगे और इसे लेफ़्ट से अलाइन कर देंगे। फ्रेम को छोटा करेंगे हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल कराना है हमें इसे, तो इसमें हम हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करा देंगे इसे। एक बार देख लेंगे प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं। तो ये देखिए ये हमारे बटन भी प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। तो बाकी हमारे पास कुछ नीचे इसके डिज़ाइन है, तो ये भी हम क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए हम इसको बाहर निकाल के लाएंगे और इसी का एक फ्रेम हम ले लेंगे यहाँ से। तो ये एक फ्रेम हमने ले लिया है, बाकी की चीज़ें डिलीट कर दी हैं। यहाँ पर जो कि ये जो स्टिकर लगा हुआ था यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। अपने फ्रेम में लेकर के आएंगे, यहाँ पर इसे सेट करेंगे और इसमें जो पैडिंग दे रखी है इसे हम इस पैडिंग को हटा देंगे। बाकी का जो इसमें टेक्स्ट है वो भी हम ऐड कर लेते हैं। ये जो स्टार का आइकन है इसे भी क्रिएट कर लेते हैं।
तो ये एक इस तरीके का कार्ड हमने क्रिएट कर लिया है। और इसके ऊपर देखेंगे अगर 3 डॉट्स आपको दिखेंगे, जिस पर टैप करने पे हमारे पास कुछ ऑप्शन खुल करके आते हैं, जैसे कि शो सिमिलर रेस्टोरेंट, ऐड फेवरेट एंड हाइड रेस्टोरेंट। ठीक है, तो ये भी हम क्रिएट कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट हम अपलोड कर दे रहे हैं। तो इस पर टैप करने पे हमें यहाँ पर ऐसा कुछ एक पॉपअप खुल करके आता है। ठीक है, इन 3 डॉट्स पे टैप करने पे इस टाइप का एक पॉपअप खुल करके आता है। तो ये भी हम क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले एरिस टूल लेंगे और यहाँ पर हम 3 डॉट्स क्रिएट कर लेंगे। इसका जो कलर है थोड़ा सा डार्क करेंगे हम। और अब हम इसे बना लेते हैं। तो ये 2 वेरिएंट हमने क्रिएट कर लिए हैं। यहाँ पर हम एक कट का आइकन ऐड है, तो वो भी लगा देते हैं। इन दोनों को हम फ्रेम में कन्वर्ट कर लेंगे पहले। और इसे इन दोनों को एक कंपोनेंट सेट बना देंगे। इस फर्स्ट वेरिएंट को सेलेक्ट करेंगे और इसके अंदर ये जो हमारा पार्ट है इसे हम सेलेक्ट करेंगे। इन सभी पार्ट को हमने सेलेक्ट कर दिया और इसे ग्रुप में क्रिएट कर दिया है। और इस पे हम के प्रेस करेंगे और इसे हम छोटा करेंगे। इसे हम छोटा कर दिया हमने और इसे हाइड कर देंगे। इसकी जो ओपेसिटी है वो 0 कर देंगे। तो अभी देखिए बिल्कुल ये दिख नहीं रहा है हमें यहाँ पे। ठीक है, इसमें प्रोटोटाइप ऐड कर देंगे। इन 3 डॉट्स को सेलेक्ट करेंगे और इसमें हम प्रोटोटाइप करेंगे। इसको हम इस वेरिएंट से लिंक करा देंगे ऑन टैग पे। और इस कट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और इसे हम इससे लिंक करा देंगे फर्स्ट वाले से।
तो अब ये असेट में जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे हमारा जो वेरिएंट है रेडी हो गया है। इसे हम अपनी डिज़ाइन में ला कर के सेट करेंगे और देखेंगे ये वर्क कर रहा है या नहीं। इसे हमने यहाँ पे ला के सेट कर दिया है इतने पे। एक बार चेक कर लेंगे। ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इस कंटेंट को हम थोड़ा सा साइड में रख देंगे और बाकी के जो चीज़ें हैं वो हम डिलीट कर देंगे। फ्रेम को थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे। अब ये लगभग हमारी जो डिज़ाइन है रेडी हो चुकी है। इसको हम ग्रुप कर देंगे और इसके कुछ और कार्ड हम कुछ और बना लेंगे। इसकी जो इमेज है चेंज कर दे रहे हैं यहाँ से। जो हमने पहले इमेज यूज़ करी थी वही इमेज हम इसमें भी यूज़ करे ले रहे हैं। तो ये इमेजेस को हमने चेंज कर दिया है। बाकी ये जो हमारा टेक्स्ट है इसे हमने चेंज नहीं किया है, अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं चीज़ें हमारी प्रॉपरली वर्क कर रही हैं या नहीं। तो ये जो हमारा सर्च बार है सबसे पहले वो देखिए हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। इसके बाद ये स्लाइडर है, इसके नीचे कुछ डॉट्स हैं ये भी वर्क कर रहे हैं। और हमारे कुछ फूड हैं ये भी हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल हो रहे हैं और ये भी हमारे हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल हो रहे हैं। ये बटन भी हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है और इसमें जो ये बटन लगा हुआ है ये भी हमारा वर्क कर रहा है। इसके अंदर जो ये एक आइकन है ये भी वर्क कर रहा है। तो लगभग हमारी जो डिज़ाइन है रेडी है। यहाँ पर हम जब स्क्रॉल करते हैं तो देखते हैं कि ये जो हमारा सर्च बार है ये भी साथ ही साथ स्क्रॉल हो जाता है। तो इसे हम फिक्स कर देते हैं। ये हमारा ऑलरेडी ग्रुप है। फिक्स करने से पहले सबसे पहले हम इसमें एक रेक्टेंगल टूल लेंगे और यहाँ पर एक शेप क्रिएट कर देंगे और इसका जो फिल कलर है जो हमारा बैकग्राउंड कलर है सुई का वही वाला ले लेते हैं और इसको हम ऊपर कर देते हैं। इसको नीचे रखेंगे और यहाँ से हम इस तरीके का हमने एक शेप क्रिएट कर दिया है। अब इन सभी को सेलेक्ट करके इसे हम ग्रुप बना देंगे और इसे भी हम सेम ग्रुप में ही बना देंगे ऊपर वाले को भी। ठीक है, इस पे एक प्रोटोटाइप में जाएंगे और इसे हम फिक्स कर देंगे। ठीक है, तो अब ये जो हमारा डिज़ाइन है ये ऊपर फिक्स रहेगा। ठीक है, तो इसके नीचे हमारे पास कुछ मेन्यू हैं तो वो भी हम क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए हम एक रेक्टेंगल टूल लेंगे और इस टाइप का एक शेप क्रिएट कर लेंगे। इसका जो कलर है उसे हम वाइट दे देंगे। इसके ऊपर की तरफ थोड़ा सा हम ड्रॉप शैडो दे देंगे। हमारे पास ये 3 ऑप्शन आते हैं, कार्ड का आता है, फूड का आता है और रीऑर्डर का आता है। ठीक है, तो इसे हम बना लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास फूड का अगर कोई आइकन मिल जाता है तो
एक ही आइकन है फूड का, तो हम ये आइकन ले लेते हैं। इसका जो कलर है, हमारा जो स्विगी का कलर है वही ले लेते हैं। यहाँ पर इसे हम सेट कर देते हैं। इसके नीचे हम टेक्स्ट ऐड कर देते हैं फूड। इसका भी जो कलर है स्विगी का कलर है जो, वही वाला ले लेते हैं। इसके बाद एक कार्ड का ऑप्शन है, ये वाला कार्ड हमने ले लिया है और इसे भी अपनी डिज़ाइन में लेकर के आएंगे और यहाँ पर सेट कर देंगे इसे। इसका जो कलर है हम ये ग्रे कलर दे देंगे इसमें, और इसमें भी ग्रे कलर सेम दे देंगे। इसके बाद एक रीऑर्डर का आइकन है, वो भी देख लेते हैं अगर यहाँ पर मिल जाता है हमें तो। सो रीऑर्डर का ये वाला आइकन यूज़ कर लेते हैं हम। तो इन सभी को ग्रुप कर दिया हमने। एक iPhone 13, 14 के साइज़ का एक हमने फ्रेम लिया है और इसे हम यहाँ पे सेट करेंगे बॉटम से, और फिर इसे ड्रैग करके अपनी डिज़ाइन में लेकर के आ जाएंगे। प्रोटोटाइप में जाके इसे हम फिक्स कर देंगे। एक बार चेक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास मेन्यू आ गए, ठीक है। और ये हमारा जो ऊपर का जो हेडर है वो हो गया। ये हमारा जो सर्च बार है प्रॉपरली देख सकते हैं ये वर्क कर रहा है। इसके बाद ये हमारे पास एक स्लाइडर है, ये भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इसके नीचे कुछ डॉट्स आते हैं जो कि स्लाइडर्स के साथ चेंज होते हैं, ये भी वर्क कर रहे हैं। और ये कुछ हमारे पास कार्ड हैं, ये भी प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद ये हमारे पास कुछ कार्ड्स हैं, ये भी हमारे प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। इसके बाद ये हमारे पास कुछ बटन्स हैं, ये भी प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा फेवरेट का आइकन है, ये भी वर्क कर रहा है। और इसके बाद एक ये ऑप्शन है, तो ये भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।